हेलो बच्चों, देखिए इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ जिसमें प्रश्नावली 12.2 ठीक। प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न 5 ठीक। आपको 4 प्रश्न बता दिए गए हैं, 5वां प्रश्न देखना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको उसमें 3 चीज ज्ञात करना है ठीक। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या प्रश्न है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के केंद्र पर वृत्त का एक चाप, वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण, केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, अंतरित करता है। आपको याद करना है अगला बात क्या है, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। दूसरा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक। और तीसरा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आपको 3 देखिए, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले चाप की लंबाई ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, इसमें दिया गया है त्रिज्या। त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 60 अंश। ठीक। चाप की लंबाई L बराबर फार्मूला बताया गया है, थीटा मान 360 इंटू 2 पाई r। ठीक। L बराबर थीटा का मान 60 अंश, 360 2 गुणे पाई का मान 2/7
8 21 6 एकम 6 7 36 7 एकम 7 7 21। ठीक, तो बचता है L बराबर 2 गुणे 22 गुणे 3 बटे 6। फिर काटते हैं, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 3 एकम 3। तो L बराबर आपका बचा 1 गुणे 22 गुणे 1। ठीक, L बराबर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। एक बार चाक की लंबाई। ठीक, अब आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दूसरा भाग है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल देखिए, एक वृत्त है, एक केंद्र है, ऐसे तो फिगर बनेगा इसका। मान लेते हैं केंद्र O, यहाँ पर त्रिज्या दिया है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, ये भी होगा 21 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर एक जीवा के द्वारा जीवा मान लिया गया है, AB है। ठीक, कितने इसका कोण बना रहा है? 60 इसका कोण बना रहा है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका जो हमारा त्रिज्यखंड जो होगा AO, और यहाँ पर कोई बिंदु दे देते हैं C। ठीक, तो OACB ये पूरा त्रिज्यखंड बनेगा। देखिए इतना बड़ा, ये हमारा क्या होगा? त्रिज्यखंड। ठीक, और जो इतना सा है जीवा के नीचे एक छायांकित भाग, इसको कहा जाता है वृत्तखंड। और कौन सा वृत्तखंड होगा? लघु वृत्तखंड। ठीक, ये लघु वृत्तखंड होगा और ये दीर्घ वृत्तखंड होगा। और जब त्रिज्यखंड का मान किया जाएगा तो OACB पूरा होगा। ठीक, हमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसका मतलब OACB का क्षेत्रफल। ठीक, इसके लिए थीटा मान 360 पाई r स्क्वायर फार्मूला बताया गया था। तो थीटा का मान 60 अंश का कोण बना रहा है, तो 60 बटे 360। पाई का मान जानते हैं 22 बटे 7। r का मान 21 गुणे 21। 21 है त्रिज्या, 2 बार है स्क्वायर लगा है, इसलिए 2 बार लिखते हैं। तो 7 एकम 7 7 21 6 एकम 6 6 6 36। ठीक, फिर सरल करते हैं, 3 एकम 3 3 9 6 2 बचा। देखिए बचता है आपका 22 गुणे 21 बटे 2। देखिए यहाँ पर 1 गुणे 22 गुणे 1 गुणे 22 21 बटे 2। यहाँ पर देखिए फिर सरल कर देते हैं, आ जाएगा 11। इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 11 गुणे 21। तो गुणा करेंगे, 11 गुणे 11 11 गुणे 22 22 से 23। ठीक, 11 गुणे 11 की 1 11 गुणे 22 से 23 वर्ग सेंटीमीटर। किसका मान हुआ? त्रिज्यखंड। दूसरा भाग हम लोग कर रहे थे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। एक हुआ, 2 भाग हो गया। तीसरा हमें क्या ज्ञात करना है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा के द्वारा, जीवा हमारा क्या है? AB। ठीक, तो AB के द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमें इस छायांकित भाग का निकालना है। ठीक, तो इस छायांकित भाग का निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है OAB, ठीक, इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक,
जो निकाला गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, ठीक, तब ज्ञात होगा। उसके लिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले बिंदु O से जीवा पर एक लंब खींचते हैं, मान लेते हैं OM, ठीक। वृत्त केंद्र O से जीवा पर एक लंब खींचा OM, ठीक। अब देखिए कोण का कितने का था, 60 अंश का, तो कोण का अर्धक हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण बन जाएगा 30 अंश और 30 अंश, ठीक। इसका मतलब अब हमें त्रिभुज OAM में देखेंगे, OAM, तो यहाँ पर थीटा मतलब कितना दिया गया है, 30 अंश, तो थीटा के सामने का जो भुजा होगा क्या होता है, लंब। आपको बताया गया होगा कि थीटा के सामने की भुजा जो होती है क्या होती है, लंब होती है। ये लंब होगा, एकम होगा और एक आधार। तो यहाँ पर साइन, कॉस और टेन, तीन फार्मूले से चाहे तो लगा सकते हैं, जो लगेगा वही लगाएंगे, ठीक। साइन, कॉस और टेन, ठीक। जैसे आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, त्रिभुज OAM में, ठीक। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, थीटा का मान कितना है, 30 अंश, क्योंकि कोण का अर्धक हो गया। लंब हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, AM, कर्ण क्या है 21, ठीक। साइन 30 अंश का मान जानते होंगे, 1/2 AM अपान 21 हो जाएगा 2AM, तो AM बराबर 21/2। यहाँ देखिए सीधे पूरा हो जाएगा, 2AM बराबर 21, तो AM बराबर 21/2, इसको सरल किया जाएगा, आएगा 10.5, ठीक। यहाँ पर देखिए लंब खींचा गया है OM, यदि इसका ना भाग देखिए AM का मान कितना आ गया, 10.5, तो BM का मान कितना होगा, 10.5, ठीक। इसलिए पूरी लंबाई आ जाएगी, जीवा की लंबाई, जीवा या भुजा कह सकते हैं, AB की लंबाई, AB की लंबाई 10.5, या लिख सकते हैं ऐसे, AM प्लस MB, AM का मान 10.5, BM का मान भी आएगा 10.5, तो आ जाएगा 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमें निकालना है OM का मान, ठीक। OM का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज OAM में अब cos थीटा लगाते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार OM होगा, कर्ण OA, cos 30 अंश OM अपॉन 21, cos 30 अंश का मान √3/2 OM अपॉन 21, 2OM बराबर 21√3, ठीक। OM बराबर 21√3/2, ठीक। ये आएगा OM का मान। अब देखिए जैसे फिगर में आपको बताया गया था, OAB, यहाँ पर एक जीवा है, ठीक। अब हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक।
चाप द्वारा बनाए गए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल लिया। ठीक, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक, 1/2 त्रिभुज ओ ए बी में कहा जा रहा है। अब त्रिभुज ओ ए बी में आधार हमारा ए बी हो जाएगा और ऊंचाई क्या होगी ओ एम। ठीक, तो आधार ए बी, ऊंचाई ओ एम, 1/2 ए बी का मान 21, ओ एम का मान 21√3। ठीक, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर 21 गुणे 21 करेंगे, आ जाएगा 441/3/2। ठीक, अब हमें निकालना है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होगा पूरे नहीं, देखिए संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होगा वह पूरे त्रिज्यखंड निकाला गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आया था 231 माइनस ओ ए बी का क्षेत्रफल 441/3/2। ठीक, यही आएगा इसका आंसर। यहाँ पर लिख सकते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल 221 माइनस 441/3/2। ठीक, एक बार इसका आंसर देखिए। इसमें 3 भाग था, तीनों हम आपको बता दिए। सबसे पहले इसमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी। चाप हमारा क्या था ए, इतना भाग ए बी। ठीक, चाप की लंबाई ज्ञात करनी थी। दूसरा क्या था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और तीसरा क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक, ये हमारा हुआ इसका प्रश्नावली 12 का 5वां क्वेश्चन। ठीक, धन्यवाद।